नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द तरंगी में। मैं मयंक पारी एक नई वीडियो के साथ आप सभी के लिए हाजिर हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो के बारे में आज हम बात करेंगे, उस वीडियो का टाइटल है दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। दुनिया की सबसे बड़ी सुनते ही पहली बात तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, वही भारत में बन रही है। जानकर बहुत खुशी होती है, भारतीय होने पर गर्व होता है। अगर आपको भी होता है तो कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा, ठीक है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना की बात करें, पहली बात तो सिंचाई परियोजना है तो इसका मतलब किसान भाइयों का भला होगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसान प्रधान देश आज भी हैं। हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने संभाल के रखी है कोरोना काल में। लिफ्ट नाम आ जाता है तो कुछ नया जानने को मिलेगा। तो अब वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि द तरंगी और मेरी टीम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट इसी चैनल पर समय के साथ लाती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जरूरी बात, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के जो सीएम हैं, उन्होंने 2016 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार की तरफ से वहाँ के किसानों के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे किसान सुसाइड किया करते थे। सुसाइड करने का सिंपल सा रीज़न ये, किसान के पास अगर खेती बाड़ी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, फसल नहीं होगी, नुकसान होगा तो करेगा क्या, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है। बर्दाश्त की सीमा होती है। बहुत दुखद बात है, इस बारे में बात ना करें। भगवान कभी ऐसा ना हो कि किसी भी किसान के साथ ऐसा कुछ गलत हो। आगे बात करता हूं। सबसे अच्छी बात क्या है कि अब इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना जो थी अमेरिका के कोलोराडो में, अब ये दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी जब हमारे देश के किसानों को प्रोजेक्ट समर्पित कर दिया जाएगा, जिसकी घड़ी बहुत जल्दी आने वाली है। 2019 की डेडलाइन रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ चरण इसके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना में कुछ चरण हो चुके हैं, जो कि बहुत ही जल्दी किसानों समर्पित हो जाएंगे। काम चल रहा है, अभी भी चालू है। कुछ दिक्कतें आई थी, कुछ क्लियरेंस की प्रॉब्लम रही है सरकार को कई तरह से, कई विभागों से। उससे जूझते हुए सरकार ने धीरे धीरे करके इस कार्य को आगे बढ़ाया है, लेकिन काम बहुत तेजी से चला है। जब चला है तब बहुत तेजी से चला है। बीच में कुछ समय के लिए रुका, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था, क्या कारण थे। चलिए तो बात करते हैं। जानने वाली बात है, 11 बिलियन डॉलर के आसपास का एक बड़ी मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के रक्षा बजट से ज्यादा हमारी सिंचाई परियोजना के प्रोजेक्ट का खर्चा है। मतलब जितना वो अपने रक्षा बजट में लगा देता है ना, उससे ज्यादा, 11 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, 80,000 करोड़ से शुरू किया गया था। और इस प्रोजेक्ट की क्षमता को बढ़ाकर प्रोजेक्ट का खर्चा बढ़ा और 1 लाख करोड़ पहुंच गया। तो 1 लाख करोड़ पाकिस्तान के इस रक्षा बजट से बहुत ज्यादा है। तो इन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जितने का आप असला बारूद चलाते हैं, उससे कई ज्यादा खर्चा हमारे यहां पर किसानी में पानी खर्च हो जाता है, ठीक है। यही बात समझ में, तो अपनी रहा करो, समझ गए बात। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये कि 50 लाख से अधिक किसानों को इसका फायदा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। 22 डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव हो सकते हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। उन सभी गांवों के किसानों को इसका पानी मिलेगा। 14,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इसका पानी जाएगा। मतलब यहां पर इसके पानी से, इस प्रोजेक्ट के मिलने वाले पानी से सिंचाई होगी, खेती बाड़ी होगी, फसलें लहराएगी। अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी शुद्ध रूप से भारतीय है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEIL, जो कि तेलंगाना की एक कंपनी है। उस कंपनी के पास इसको बनाने का मेजर टेंडर है, वो कंपनी इसको बना रही है। मतलब जो पैसा सरकार इन्वेस्ट कर रही है, वो अधिकतर पैसा भारत में ही रहेगा, भारत के लोगों के पास ही रहेगा। इससे जो रोजगार मिलेगा, जो पैसा होगा, जो आय होगी, वो भी भारतीय लोगों की होगी। यह हुआ हमारा आत्मनिर्भर भारत, और यह हुआ हमारा मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण। तो खास बात यह कि हमने बाहर से कुछ नहीं करवाया, ठीक है।
जो भी बन रहा है वो MEIL बना रही है। इस कंपनी को नाम को जरूर सर्च कीजिएगा। इसका प्रोजेक्ट है जो चल रहा है इस टाइम पर। $11 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है सरकार का, 50 लाख से ज्यादा लोगों को पानी पहुंचाने का खेती बाड़ी के लिए। इसके अलावा छोटे मोटे प्रोजेक्ट और भी चलेंगे, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो ये है 22 डिस्ट्रिक्ट में 14,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, इतने बड़े एरिया में 33 लाख एकड़ के आसपास का ये एरिया है जहां पर पानी पहुंचेगा, जहां पर लोग सिंचाई कर पाएंगे इसके पानी से। पानी कहां से आएगा? कैलाशवरम तेलंगाना का एक छोटा सा गांव है जहां पर 2 नदियां आकर मिलती है। नदियां मिलने से, नदियों के नाम मैं आपको बिल्कुल ग्राफ के साथ बताऊंगा, नदी का आने से मिलने से पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। उस पानी का इस्तेमाल सरकार चाहती थी कि इस तरह से किया गया कि बाकी जगह जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पहुंचाया जाए। चलिए बात करते हैं भारत, और भारत में एक राज्य तेलंगाना। तो ये पूरा भारत का हमारा नक्शा है, ठीक है। भारत माता की जय। भारत के नक्शे में जो ये छोटा सा इलाका, नक्शा जूम करा जाए तो बहुत बड़ा है, नक्शे में छोटा सा इलाका ये तेलंगाना राज्य है। जिसके बारे में बात करें तो उसको मैंने इधर की तरफ दिखाया है। फोटो को हमने गूगल से लिया है, रेफरेंस वहीं का है, लेकिन पूरा नहीं दिखा सकते थे इसलिए इस तरह से दिखा रहे हैं। इस राज्य के इधर की तरफ छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा है, इधर देखिए आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है, इधर महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटक आ जाता है। तो इस तरह से बात करी जाए तो ये सारे राज्यों से घिरा हुआ है। इसके साथ एक खास बात है, कुछ एरिया जो है इसका थोड़ा नीचे की तरफ जहां पानी ज्यादा है, और कुछ एरिया उठा हुआ है जहां पानी का सोर्स नहीं है, नदियां नहीं है, छोटे मोटी नदियां हैं, इतना बड़ा सप्लाई नहीं है कि वहां के किसानों को पानी नहरों द्वारा दिया जा सके। आप ये भी नहीं बोल सकते कि जो नदी नीचे है वहां से ऊपर ले जाओ। अभी जो नीचे से पानी ऊपर ले जाना था ना, इस वजह से सरकार ने सिंचाई परियोजना बनाई जिसका नाम दिया लिफ्ट इरिगेशन। मतलब पानी को नीची सतह से उचली सतह पर ले जाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसे नाम दिया लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छी बात है। बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है जानकर कि 80,000 करोड़ से शुरू होने वाला जो 1 लाख करोड़ तक चला गया, 50 लाख किसान भाइयों के लिए 22 डिस्ट्रिक्ट में 14,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने इतनी बड़ी परियोजना का निर्माण किया जिसका कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। फिर देखिए ये वो इलाका है जहां पानी आता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एरिया है, कैलाशवरम एक गांव है। इस गांव की पौराणिक मान्यताएं भी है, ठीक है, उस बारे में भी जरूर बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। इसका स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक महत्व भी है। तेलंगाना के इस गांव का धार्मिक महत्व है, क्यों आप समझ सकते हैं। गोदावरी जैसी पावन नदी, पवित्र नदी, और दूसरी तरफ प्रणहिता नदी, दोनों नदियां यहां आकर मिलती है इस गांव में, इस जगह पर आकर मिलती है जहां पर बहुत सारे घाट भी बने हुए हैं। अगर आप गूगल में जाके सर्च करते हैं तो आपको ये जगह जरूर दिखाई देगी। यहां पर जो भी धाराएं छोटी छोटी पतली पतली दिख रही है आपको, हालांकि ये नदी है बहुत बड़ी है, लेकिन गूगल मैप के हिसाब से आप सोच सकते हैं पानी जब यहां आ रहा है तो कितना ज्यादा हो जाता है। तो इस ज्यादा पानी के कारण यहां पर पानी बहुत मात्रा में है, यहां पर आके मिल रही है। तो इस पानी का इस्तेमाल मेदीगद्दा बैराज से शुरू करके और इधर की तरफ बढ़ाया जाएगा और उन इलाकों में पहुंचाया जाएगा, वो सेंट्रल और साउथ तेलंगाना में जहां पर किसानी तो ज्यादा है लेकिन पानी की दिक्कतें हैं। सेंट्रल और साउथ सदर्न तेलंगाना वाले क्षेत्र में जहां पर पानी तो ज्यादा है, लेकिन मैं कहूंगा कि वहां किसानी ज्यादा है लेकिन पानी कम है। तो ऐसी स्थिति में यहां से एक नहर को बनाकर, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि ये रास्ता उठा हुआ है, उठान पर है। इस क्षेत्र से अगर हम बात करें जहां मैंने अभी सर्कल किया है, यहां से अगर इसका आखिरी छोर परियोजना का देखा जाए तो 613 मीटर ऊंचा है, मतलब लगभग आधे किलोमीटर से ज्यादा या 0.613 किलोमीटर हाइट तक पानी आपको पहुंचाना है। आप सोच सकते हैं इतनी ऊंचाई पर लगभग 613 मीटर ऊंचाई पर पानी आपको पहुंचाना है। और पानी भी ऊंचाई में पानी कोई छोटा मोटा पाइप नहीं है। आप समझ लीजिए कि 2800 करोड़ लीटर पानी एक टीएमसी में होता है और यहां पर आपको 3 से 4 टीएमसी पानी की आवश्यकता है। 2800 करोड़ लीटर पानी
1 टीएमसी में होता है और यहां 3 से 4 टीएमसी पानी आपको लिफ्ट करना है, पहुंचाना है। ये है आखिरकार लिफ्ट इरिगेशन परियोजना। अगर इसको हम ढंग से बात करें, ठीक है, तो ये व्यू जो है, आप इस व्यू में आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा कि कैलाश्रम यहां पर है, यहां से गोदावरी आ रही है, यहां से प्रणीता आ रही है। इस इलाके पर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो मेदीगद्दा बैराज बना है। इस बैराज से शुरू होती है परियोजना, मतलब सबसे पहले पानी यहां इकट्ठा किया जाएगा, फिर इसको लेके जाएगा। पानी को कैसे लेके जाएंगे उस बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक सर्कुलर था सरकार का, वहां की सरकार का, गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट की वजह में उसमें कुछ चीजें मेंशन की थी। सबसे बड़ी बात है कि भाई इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जबरदस्त इंजीनियरिंग मार्वल है। क्यों भाई, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बना रही है सरकार, और वो भी इस तरह से कि पानी को नीचे से ऊपर की तरफ, ग्रेविटी के अपोजिट में जाना है, नीचे खींचेगा पानी को। उस इतने सारे पानी को, मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग गोदावरी से 100 मीटर पानी, अगर आप ऊंचाई में बात करें तो गोदावरी नदी से 100 मीटर पानी को ऊंचाई पर ले जाना है, 613 मीटर ऊंचाई पर ले जाना है। एक बाल्टी भर के लेके जाओगे ना तो पता लगेगा कितना भारी सिस्टम है। ठीक है, 613 मीटर पर स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं पहुंचेगा, थोड़ी जरूर जाएगा, वहां पर रिजर्वायर बनाएंगे, मतलब पानी इकट्ठा होगा, फिर वहां से पानी फिर दोबारा लिफ्ट होगा, फिर पानी और आगे जाएगा, फिर वहां से लिफ्ट होगा। तो ये जो जगह है जहां जहां पानी लिफ्ट होगा, जहां जहां पानी स्टोर होगा, उस बारे में बात करने वाला हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज है जो इनोवेशंस के टाइम पर की है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट यहां पर 80,000 लिखा गया है। अब ये मत कीजिएगा कि आप तो 1 लाख बोल रहे हो। 2020 के अगर न्यूज आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट और कैपेसिटी दोनों को बढ़ा दिया गया था, और यही कारण रहा कि इस पर स्टे लगा, क्योंकि कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज थे, पर्यावरण से लेकर संबंधित कुछ बातें जो कि लगी कि हाँ शायद हो सकता है हमें आगे चल के परेशानी दे सकती है। तो उस बारे में बात करते हुए चीज़ों को सरकार को बोला गया कि अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, एक बार हमें चीज़ों पर बहस करने दीजिए, सोचने दीजिए कि क्या ये संभव हो पाएगा। तो अब जो कॉस्ट है वो 1 लाख करोड़ हो चुकी है। पहली बात ये तो क्लियर है, ठीक है। हाईएस्ट पंप एंड मोटर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, आप ये मान लीजिए कि इसका एक मोटर का कैपेसिटी 139 मेगावाट मोटर कैपेसिटी है, मतलब इतना इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए। मोटर कैपेसिटी की बात की जाए तो 139 मेगावाट कैपेसिटी की एक मोटर, और ऐसी 7 मोटर इसमें काम आने वाली है। टोटल हम बात करें तो ऐसी 7 मोटर लगेगी, तब जाकर ये पानी ऊपर पहुंचेगा। आई बात समझ में? बहुत बड़ी बात है। एक छोटे अगर प्लांट की बात करता हूं, या हमें बात करें थर्मल पावर जैसी प्लांट्स की बात करें, तो उनका एक एक यूनिट का कैपेसिटी 110, 90, 120 के बीच में होता है। मतलब एक यूनिट का बिजली या उससे ज्यादा बिजली अकेली एक छोटी मोटर, एक मोटर पंप में 7 पंप लग रहे हैं, तो एक पंप की मोटर को पूरा एक पावर प्लांट का यूनिट जितना बिजली की आवश्यकता होगी, तब जाकर ये काम हो पाएगा। अब बात करते हैं, एशिया के सबसे बड़ी लंबी टनल यहां पर बन रही है। टनल की आवश्यकता क्यों है? ऐसा है कि पानी हमेशा सतह पर नहीं रहेगा, पानी को जब लेके जाया जाएगा तो पानी को टनल के थ्रू लेके जाया जाएगा। तो पानी जब टनल में फ्लो होगा तो एक अकेली टनल 81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर लंबी है। अकेली एक टनल की लंबाई, पानी टनल में चल रहा है, फिर कहीं जाकर रिजर्वायर में रुका, वहां स्टोर हुआ, फिर वहां से लिफ्ट हुआ, तो एक पूरी टनल की लंबाई 81 किलोमीटर रखी गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी टनल है, जो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कंप्लीट ही होने वाली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब ये बात जब हुई थी तब इस बारे में बात की थी, अब तक ये बनके तैयार हो चुकी है। इसके काम को थोड़ा सा रोकना पड़ा, कोई कोविड चला बीच में तो बहुत सारी समस्या आने लगी, लेकिन ये कंप्लीट हो चुकी है। 4000 वर्कर इसमें काम कर रहे हैं दिन रात, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, 24/7 काम चल रहा है, काम नहीं रुक रहा। ठीक है, बीच में काम थोड़ा सा धीरे जरूर हो गया, लेकिन काम रुका नहीं, काम लगातार चल रहा है। फिर आ जाते हैं छोटे से मैप की बात करते हैं। मैप की बात करेंगे तो देखिए, मेदीगद्दा जहां का मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था, वो जगह ये है। इस जगह से शुरू कर कोंडापोचम
ये एक जगह है, आखिरी जगह जहां तक पहुंचेगा पानी, और पानी इस रास्ते से होता हुआ यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में दिखा देता हूं। मेदीगद्दा पंप हाउस, मतलब पहला पंप कहां लगा, मेदीगद्दा में लगा, जहां से पानी उठेगा, और यहां से यहां तक, कहां तक, कोंडापोचम, इनके बीच की जो हाइट है वो 613, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 613 मीटर हाइट पर, कितने पर, मीटर हाइट पर, 613 मीटर हाइट पर जाकर आखिरी स्टॉपेज है, जहां आखिरी रिजर्वायर बनाया गया वो क्या है, कोंडापोचम में। पहला पंप कहां लगेगा, मेदीगद्दा पंप हाउस से पानी शुरू होगा। 7 पंप देखा जाए, अगर बात की जाए तो जगह कितनी है देखिएगा, पहला ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब जगह है जहां रिजर्वायर है, और रिजर्वायर के अंदर 7 पंप द्वारा पानी पहुंचाकर, ठीक है, फाइनली पानी यहां तक पहुंचेगा। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की बात करें तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 213 किलोमीटर के लगभग है। तो 213 किलोमीटर की लंबाई में 613 मीटर के लगभग हाइट में ये पानी पहुंचाना है, और इतने बड़े टास्क को कंप्लीट करने की वजह से ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बन चुका है जो भारत के पास है। फिर बात करेंगे, ये देखिए आप पंप हाउस को सोच सकते हैं, आप ये पंप हाउस है, यहां पंप लगेगा, इतनी बड़ी जगह, ये जगह आप फोटो में मान लीजिएगा आपको बड़ी दिख रही है, तो ये आपकी कल्पना से 10 गुना ज्यादा बड़ा एक पंप बनेगा इधर। ये पूरा पंप हाउस है जिससे पानी लिफ्ट होकर रिजर्वायर में जाएगा, वहां जमा होगा, फिर वहां से फिर लिफ्ट होगा, अगले रिजर्वायर में जाएगा, फिर वहां से लिफ्ट होगा। इस तरह से लिफ्ट होते होते मेदीगंगा से कोंडापोचम तक पानी पहुंचाया जाएगा। ये देखिए दूसरा एग्जांपल, ये सब फोटोज हैं जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एकदम इलाका नहीं बता पाऊंगा कि किस जगह बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट अंदर का है, कुछ बातें गोपनीय रखी जाती है, लेकिन ये तस्वीरें हैं जो बता रही है हमें कि किस तरह से पंप हाउस बनेगा। इधर की तरफ मोटर लगेगा, अभी ये सब काम चल रहा है। कुछ फोटोज पुरानी भी हो सकती है शायद, जो कुछ 2 या 3 साल पहले की हो, जब ये काम स्टार्ट हुआ होगा। हो सकता है कि काम अब काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि 2019 का डेडलाइन था, तो उस हिसाब से बात किया जाए तो ये ऑलरेडी लेट है, जिसका कारण बता दिया मैंने आपको कि इस पर कुछ पाबंदियां